सबके घर में दरिद्र मोचन का इस्तेमाल सुबह शाम होता है, लेकिन अनजाने में कई बार हम दरिद्र मोचन का अपमान कर देते हैं। शास्त्र कहते हैं कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर की बरकत रुक जाती है। जी हाँ, दरिद्र मोचन यानी झाड़ू झाड़ू ही घर के दरिद्रता यानी कूड़े को बाहर निकालती है। शास्त्रों में झाड़ू को पूजनीय बताया गया है। झाड़ू एक ऐसा घरेलू सामान है जिससे घर की साफ सफाई की जाती है, लेकिन इसका संबंध आपकी सुख समृद्धि से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि धनतेरस के दिन साल में एक बार झाड़ू की पूजा होती है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है और हिंदू मान्यताओं के अनुसार जिस घर में साफ सफाई नहीं होती, उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। घर को साफ सुथरा बनाने के लिए झाड़ू दरिद्रता का नाश करती है और माता लक्ष्मी का उस घर में प्रवेश का रास्ता साफ करती है। यही नहीं, धार्मिक मान्यता को मानने वाले दुकानदार सूर्य अस्त होने और सप्ताह में रविवार और मंगलवार को झाड़ू नहीं बेचते। धार्मिक ग्रंथों में झाड़ू का वर्णन कनक धारा स्तोत्र और श्री सूक्त धारा स्तोत्र में उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति का दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ रही है तो उनको श्री सूक्त कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे उसकी दरिद्रता समूल नष्ट होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर की सुख समृद्धि का मार्ग झाड़ू से भी जुड़ा है। झाड़ू का संबंध धन की देवी मां लक्ष्मी से है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में साफ सफाई होती है, उसी घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब पंचक चल रहे हो तो झाड़ू का खरीदना वर्जित माना गया है। धर्म गुरुओं के अनुसार पंचक का समय अशुभ माना गया है, जिस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना पूर्णतः वर्जित बताया गया है। वास्तु के मुताबिक घर में मौजूद झाड़ू व्यक्ति के जीवन में शुभ और अशुभ फल मिलता है। फिर भी झाड़ू को कभी भी लेकर वास्तु के नियमों को अनदेखा कर देते हैं। ऐसा करने से झाड़ू का अनादर होता है, साथ ही मां लक्ष्मी का भी अपमान होता है। झाड़ू से जुड़ी गलतियां हमारी जिंदगी पर नकारात्मक असर डालती हैं, साथ ही हमारी आर्थिक स्थिति पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, जो आगे चलकर कई बड़ी समस्याओं का कारण बन जाता है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं क्या है झाड़ू के नियम। इस समय न लगाएं झाड़ू। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर कोई व्यक्ति घर से बाहर जा रहा हो तो उस समय भूलकर भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करना वास्तु के अनुसार गलत माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी का अपमान होता है। साथ ही घर से बाहर निकल रहे व्यक्ति पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। भोजन करते वक्त वास्तु के अनुसार अगर कोई भोजन बना रहा हो या खा रहा हो तो भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से धूल के कण भोजन में गिर सकते हैं। इससे मां अन्नपूर्णा का अपमान होता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति नहाकर निकला है तो भी उस समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से आपको जीवन में संकटों का सामना करना पड़ सकता है। इस जगह पर न रखें कूड़ा। धार्मिक विद्वानों के अनुसार झाड़ू लगाने के बाद निकले कूड़े को घर के दरवाजे के पास नहीं रखना चाहिए, न ही डस्टबिन रखना चाहिए। माना जाता है कि मुख्य द्वार के जरिए के मां लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। ऐसे में यदि मुख्य द्वार पर ही कूड़े का ढेर लगा दिया जाए तो देवी देवता नाराज हो जाते हैं, जिससे परिवार को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है। झाड़ू को रखने की सही दिशा। गलती से भी झाड़ू को ईशान कोण उत्तर पूर्व में न रखें, क्योंकि इस दिशा में रखा झाड़ू घर में धन के आगमन को रोक देता है। इसलिए झाड़ू को हमेशा घर के दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में ही रखें। झाड़ू को रखें छिपाकर। झाड़ू को घर में किसी ऐसे स्थान पर छिपाकर रखना चाहिए ताकि आते जाते लोगों की नजर न पड़े। झाड़ू को बेडरूम में या तिजोरी के आसपास कभी नहीं रखना चाहिए। किचन में भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए, इससे अन्न की कमी आती है। झाड़ू को लेकर अन्य सावधानियां। 1.
नई झाड़ू को खरीदने के लिए शनिवार का दिन अच्छा माना गया है। इस दिन झाड़ू खरीदना शुभ होता है। 2. झाड़ू को कभी भी खड़ा न रखें, इसे हमेशा लेटा कर रखना चाहिए। 3. अक्सर लोग पैर से झाड़ू को इधर उधर करते हैं। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी का अपमान होता है। इसलिए झाड़ू को गलती से भी पैर न लगाएं, हमेशा हाथ से ही उठाकर रखें। और अगर गलती से पैर लग जाए तो झाड़ू से क्षमा मांग लें। 4. घर की औरतों को हमेशा सिर ढककर झाड़ू लगाना चाहिए। इससे घर में बरकत आती है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल शुभ विचार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे जल्द मिलेंगे ऐसे ही नए शुभ विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।